न- नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। पहला टॉपिक आपने देखा ही होगा, पदबंध। आज का टॉपिक आपका है वाक्य। ठीक है, तो तैयार हो जाइए मेरे साथ खेल खेलने के लिए। बच्चों, आज के खेल का विषय है वाक्य। तो वाक्य जब हम उसके प्रकार देखते हैं तो दो आधार पे उसके प्रकार हैं, रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो कक्षा 9वीं में हमने अर्थ के आधार पर पढ़ा था। अब कक्षा 10वीं में हम रचना के आधार पर वाक्य पढ़ते हैं। तो इसी से संबंधित खेल है। ठीक है, तो वो खेल मैंने काहूट में बनाया है, वही खेल हम अब खेलेंगे। तो सब लोग तैयार हो जाइए। तो बच्चों हम इस खेल को यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना नाम देना है। इधर पे मैं क ख ग ही नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो काहूट का खेल शुरू होगा अभी। तो रचना के आधार पर वाक्य खेल खेल में हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो खेल शुरू हो रहा है, सब तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न देखिए क्या है। शब्दों का सार्थक समूह जो व्याकरणिक नियमों के अनुरूप हो वह क्या कहलाता है? शब्दों का सार्थक समूह। तो शब्दों का सार्थक समूह जो व्याकरणिक नियमों के अनुरूप हो उसे हम क्या कहते हैं? पदबंध, वाक्य, शब्द या पद। तो सही वाक्य क्या कहते हैं? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। पहला प्रश्न तो बहुत ही आसान था। वाक्य किसे कहते हैं आपको पता चल गया, आपको मालूम भी है ना। शब्दों का सार्थक समूह जो व्याकरणिक नियमों के अनुरूप हो वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? है ना, इसको तो आप अच्छी तरह से जानते हो। रचना के आधार पर, ये प्रश्न अच्छे से देख लीजिए आप। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो नहीं, 8। ये तो अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। 3, तो सही जवाब दिख रहा है ना, 3, है ना। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। यहाँ पर 3 होते हैं। रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3। ठीक है, अगला प्रश्न, जिस वाक्य में उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? एक ही विधेय है ना, उद्देश्य और एक विधेय, उसे हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य। वाक्य में होता है ना ऐसा, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उद्देश्य और विधेय होता है। मिश्र वाक्य में 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं विधेय। युक्त वाक्य में भी 2 या 2 से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से तो एक उत्तर है ना। एक विधेय किसमें होता है? सरल वाक्य क्या होता है उसकी परिभाषा भी हमने इस प्रश्न के द्वारा सीख ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है? संयुक्त वाक्य, दूसरा प्रकार जो वाक्य का है संयुक्त वाक्य, उसकी क्या पहचान होती है? 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य आपस में योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही है। वे वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, ये बात भी सही है। वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अतः, अथवा, अन्यथा इत्यादि का प्रयोग होता है। ये सारे क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, ये समुच्चय बोधक आते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने उपयुक्त सभी उत्तर सही है। फिर हम लगा देते हैं ये निशान, उपयुक्त सभी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ना। तो ये हो गई। देखिए, इस प्रश्न की सहायता से आप संयुक्त वाक्य को पहचान सकते हैं, है ना। ये याद रखेंगे तो आप संयुक्त वाक्य आसानी से पहचान जाओगे।
ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, मिश्रित वाक्य की क्या पहचान है? मिश्रित वाक्य की परिभाषा बतानी है यहाँ पर। सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। ये क्या है? ये तो एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य। बात सही लग रही है। इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ये बात तो सही नहीं है, तो सरल वाक्य में होता है। इसमें उपवाक्य नहीं होती है, तो बिल्कुल गलत। उपवाक्य में होता है। ये वाला जो विकल्प है, ये वाला सही है। ठीक है, हमको मिश्रित वाक्य की भी पहचान हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है भाई। दो या दो से अधिक समान स्तर के उपवाक्य किसी संयोजक से जुड़े डैश कहते हैं। दो या दो से अधिक समान स्तर के उपवाक्य किसी संयोजक से, दो उपवाक्य हैं, स्वतंत्र हैं और किसी संयोजक से जुड़े, तो क्या होता है वो? सरल वाक्य में तो संयोजक नहीं होता, यानी बोधक नहीं होता है, संरक्षण नहीं होता है। संयुक्त वाक्य में होता है। साधारण वाक्य में सरल वाक्य, साधारण वाक्य एक ही हो गए। मिश्र वाक्य में वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। क्या हो गया उत्तर? संयुक्त वाक्य। क्या होगा? संयुक्त वाक्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संज्ञा उपवाक्य में डैश योजक का प्रयोग होता है। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं। देखिए, संज्ञा उपवाक्य, उपवाक्य आपको संज्ञा उपवाक्य है ना, विशेषण उपवाक्य होता है, सर्वनाम उपवाक्य होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य भी होता है। प्रकार तो हमने नहीं सीखे हैं, लेकिन इस तरह का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसकी देगा आपको संज्ञा उपवाक्य में जो है कौन सा योजक चिन्ह होता है, तो मैं आपको बताऊंगा ये योजक चिन्ह है। तो याद रखिए आप, संज्ञा उपवाक्य में की योजक चिन्ह होता है। ठीक है, सरल वाक्य के दो प्रमुख घटक माने गए हैं। सरल वाक्य में क्या होता है? मेन जो दो घटक हैं, दो उसके भाग हैं, अकर्मक सकर्मक, विशेषण क्रिया विशेषण, ये भी नहीं होता, संज्ञा सर्वनाम, ये भी नहीं है। हाँ, उद्देश्य और विधेय होता है। कोई भी वाक्य में उद्देश्य और विधेय होना जरूरी है। हमारा उत्तर। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। आप भी मेरे साथ सीखिए। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो डैश अवयव द्वारा जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, तो हमको पता है जो किस अवयव से जुड़े होते हैं। तीन अवयव हैं भाई, है ना। एक तो क्रिया विशेषण है, सॉरी माफ कीजिएगा, चार अवयव हैं। एक तो क्रिया विशेषण है, एक विस्मयादि बोधक है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है। तो कौन सा होगा? जोड़ने वाला कौन सा होता है? दो वाक्यों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक, कंजक्शन बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में। हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही जवाब होगा। और परंतु, किंतु, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, ये सारे जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं वो संयुक्त वाक्य में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जल्दी से हम करते हैं। 10वें प्रश्न में पहुंच गए हैं हम। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण डैश देने की शक्ति होती है। तो वाक्य में पद होते हैं, ये तो हमको पता है। जो शब्द वाक्य में आ गया वो पद बन गया, और अरेंज बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं, है ना। उनका पद क्रम यानी जो उनके जो संरचना है बिल्कुल सही होती है। तो वो क्या देते हैं? पूर्ण डैश देने की शक्ति होती है। शब्द, अर्थ, वाक्य, वर्ण। क्या दिख रहा है आपको? हाँ, अर्थ देते हैं वो। ठीक है ना। अगर वाक्य है और जो पदों से मिलकर जो वाक्य बना, अगर वो अर्थ देगा हमको, सही अर्थ देगा, अगर उसका पदक्रम सही है तो वो जरूर हमको अर्थ देता है।
है ना। अगर अर्थ ही नहीं दिया तो फिर तो वाक्य ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अर्थ देता है कोई वाक्य जो है, अर्थ हमको जरूर देगा। अगले प्रश्न में पहुंचते हैं जल्दी से। 11वां प्रश्न है हमारा, जब जब वह यहाँ आता है तब तब पढ़ाई के बारे में चर्चा करता है। वाक्य का भेद बताइए। जब जब, तो जब जब वह यहाँ आता है तो क्या होता है, मतलब यहाँ पे अगर ये हम बोलते हैं जब जब वह आता है तो कुछ हमको अपूर्णता दिखाई दे रही है, उसको पूर्ण करने के लिए बना तब तब पढ़ाई के बारे में चर्चा करता है। वाक्य है ना, उसको पूर्ण करने के लिए, तो फिर ये क्या हो सकता है। वाक्य का भेद इसमें, जिसमें वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हो, क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य, है ना। और सबसे बड़ी बात है, मैंने आप लोगों को बताया संयुक्त वाक्य में जो है, जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं वो कौन से हैं, वो और, परंतु, किंतु, या, अन्यथा, है ना। जब, तब, ज्यों ही, त्यों ही, है ना, की, का में छोटी की मात्रा की, ये जो अव्यय है, क्योंकि, यह भी, ये मिश्र वाक्य के समुच्चय बोधक अव्यय हैं, जोड़ने वाले शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मिश्र वाक्य होगा, जब जब वह यहाँ आता है, ठीक है, तब तब पढ़ाई के बारे में चर्चा करता है। ये मुख्य प्रधान वाक्य हो गया, ये जब जब वह यहाँ आता है ये उपवाक्य हो गया, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम फटाफट। मैं ठीक समय पर पहुंच गया परंतु सुरेश नहीं आया। ये एक मुख्य, है ना। ये जो है हमारा, मैं ठीक समय पे पहुंच गया, एक वाक्य हो गया। सुरेश नहीं आया, एक दूसरा वाक्य हो गया, ठीक है। दोनों भी स्वतंत्र हैं, अगर अलग अलग भी लिखे जाते हैं तो अर्थ देते हैं पूर्ण, कोई एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। और सबसे बड़ी बात, परंतु इसमें समुच्चय बोधक अव्यय आया है, तो ये तो हमारा कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। 13वां प्रश्न है, जल्दी जल्दी करेंगे, बड़ा वीडियो नहीं बनना चाहिए, है ना। जल्दी से करेंगे और समझेंगे भी, कि आपको पहले से मालूम है, ये केवल ज्ञान की पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। कवि की कविता सुनकर सब हंस पड़े, वाक्य का भेद बताइए। वाक्य का भेद देखना, तो देखिए इसमें विधेय जो है कि कविता सुनकर सब भी इसमें विधेय है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि क्रिया, मुख्य क्रिया एक ही है, हंस पड़े, है ना। क्रिया एक ही हो और कोई समुच्चय बोधक अव्यय ना हो, कंजक्शन ना हो, वो किस वाक्य में ऐसा होता, मिश्रित वाक्य तो कंजक्शन जरूर होगा, समुच्चय बोधक अव्यय जरूर होगा, संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय जरूर रहेगा, विस्मयवाचक तो है नहीं है, ठीक है। और सरल वाक्य है। समुच्चय बोधक अव्यय आपको नहीं दिखाई देता है तो आप एक तरह से श्योर हो सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरल वाक्य है, ठीक है। तो बहुत ही आसान था ये प्रश्न भी। अगला प्रश्न हम करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी वाक्य का भेद ही बताना है। तो सुरेश ने परीक्षा पास की और उसे नौकरी मिल गई, वो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, स्वतंत्र वाक्यों को और से। तो और जो समुच्चय बोधक अव्यय है इस वाक्य में आता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के वाक्य में आता है वो संयुक्त में या सरल में। सरल में तो और आता है जोड़ने के लिए, यहाँ पर वाक्य जुड़े हुए हैं, मतलब आपस संयुक्त वाक्य, है ना, और आया तो आप श्योर हो सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन आप देखकर वाक्य को पहचान करके दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है तो आप संयुक्त वाक्य लिख सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न भी आपको वाक्य का भेद ही बताना है। वाक्य का भेद बताते हैं हम। धनपत के लिए चुनी गई लड़की उसे कभी पसंद ना आई। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पिछले प्रश्न में कि सबसे पहले आप तो देखिए कि कोई कंजक्शन, कोई समुच्चय बोधक अव्यय है, नहीं है। तो जैसे आपको दिखता है कि कोई समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है
तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सरल वाक्य हो सकता है। ठीक है, हाँ ये सरल वाक्य, इसमें कोई वाक्य नहीं है, समुच्चय बोधक अब नहीं है, तो ये सरल वाक्य होना चाहिए। वाक्य है आपका बिल्कुल सही। अभी तो आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और आप आसानी से कर पाओगे, मुझे उम्मीद है। अगला प्रश्न भी आपको वाक्य का भेद बताना है। रमेश कल विद्यालय नहीं आया क्योंकि कल उसका जन्मदिन था। यहाँ पर देखिए, कल विद्यालय नहीं आया तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, क्यों नहीं आया भाई, है ना, कुछ तो बात होगी ना, कुछ उसका वाक्य होगा, ये मुख्य वाक्य हो गया, प्रधान वाक्य हो गया, रमेश कल विद्यालय नहीं आया। अब इसका उपवाक्य क्या है, कि कल उसका जन्मदिन था। यहाँ पर देखिए कि ये वाक्य तभी पूर्ण हो रहा है जब इसको हम बोल रहे हैं, यानी आश्रित है इस पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं आश्रित उपवाक्य आते हैं मिश्र वाक्य। और दूसरी बात, अगर आपको क्योंकि दिखता है, क्योंकि भी जो है मिश्र वाक्य का समुच्चयबोधक अव्यय है। ये ट्रिक है, इसको आप याद रख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न आपको क्या करना है, इसमें भी आपको वाक्य का ही प्रकार बताना, इधर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन प्रश्न से इसके जो ऑप्शन जो विकल्प दिए गए हैं उससे पता चलता है कि इसमें भी आपको वाक्य का प्रकार बताना है। वह 6 मंजिल इमारत की छत थी जिस पर एक पर्णकुटी थी। तो इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए ये क्या आ गया है, जिस पर एक पर्णकुटी थी, जिस पर, जब, तब आदि समुच्चयबोधक अवयव संयोजक आते हैं, जुड़ने वाले शब्द आते हैं, तो वो कौन सा वाक्य होता है, साधारण, सरल नहीं, संयुक्त नहीं, मिश्र, है ना, कौन सा वाक्य होता है, वो मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, तो अभी आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आचरण ऐसा हो जिसे लोग पसंद करें, है ना, कैसा होना चाहिए हमारा आचरण, जिसे लोग पसंद करें। यहाँ भी देखिए आपको जो, तब, जिसे, उसी तरीके से जिसे भी जो कंजक्शन है, समुच्चयबोधक अव्यय है, वह भी किसका है, मिश्र वाक्य का है। ठीक है, किसका है ये, मिश्र वाक्य का, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर देखिए हमारा आचरण ऐसा हो, कैसा होना चाहिए, जिसे लोग पसंद करें। यहाँ पे अपूर्णता प्रदर्शित हो रही है, उसको पूर्ण करने के लिए जिसे लोग पसंद करें लिखना पड़ेगा आपको, या और कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपूर्णता प्रकट होती है मिश्र वाक्य में हमेशा, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई उपवाक्य होता है। तो यहाँ भी मिश्र वाक्य है। यहाँ आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपको वाक्य का भेद बताने का है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा किंतु तुम नहीं आए। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, कंप्लीट हो गया, है ना, किंतु तुम नहीं आए। तो यहाँ पर देख, किंतु तुम नहीं आए, ये भी एक, तुम नहीं आए वो भी एक पूर्ण वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य बोल सकते हो आप। और किंतु आया है ना, तो यहाँ पर किंतु, परंतु, और, इसलिए, ऐसे अगर समुच्चयबोधक अव्यय आते हैं तो वो सरल मिश्र नहीं होता है, वो होता है संयुक्त वाक्य। वाक्य इधर पे बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं हम। 20वां प्रश्न, आधे गेम पे हम आ चुके हैं और आप समझ चुके होंगे बातें अभी, है ना। तारा को देखकर वामिरो फूट फूट कर रोने लगे, वाक्य का भेद। तारा को देखकर, तारा वामिरो फूट फूट कर रोने लगी, इसमें कोई भी समुच्चय नहीं है, इसमें एक ही मुख्य क्रिया दिखाई दे रही है। कौन सा वाक्य हो सकता है, सरल, सरल वाक्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या थोड़ा गलत दिखाई दे रही है इधर पे, लेकिन ये 21वां प्रश्न है। 20 इधर पे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। अब प्रश्न देखेंगे। जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको थप्पड़ पकड़ लिया, सॉरी, उन्हें पकड़ लिया। जब जब आया है और जब तब क्योंकि, है ना, ठीक है, ताकि, ऐसे जितने भी समुच्चयबोधक अवयव वो किस में आते हैं, बता चुका हूँ आपको, है ना। तो वो जो है मिश्र वाक्य होता है। बिल्कुल सही, मिश्र वाक्य में ये समुच्चयबोधक अवयव, ये ट्रिक है ना। आप अगर समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा प्रधान वाक्य है, कौन सा उपवाक्य है, तो आप समुच्चयबोधक अवयव को देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य होना चाहिए, ठीक है। सरल वाक्य में कोई भी समुच्चयबोधक नहीं आता है। संयुक्त वाक्य समुच्चयबोधक मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, है ना। और मिश्र वाक्य जो समुच्चयबोधक है वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो आपका काम काफी सरल होते जा रहा है ना। अगला प्रश्न है, कृपया सभी यहाँ आकर सुने, है ना। ये आज्ञा सूचक वाक्य है, बिल्कुल सही है। तो लेकिन यहाँ पे कोष्टक में देखिए, यहाँ जो ब्रैकेट है उसमें प्रश्न क्या है। प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रश्न नहीं पढ़ा तो आपका उत्तर गलत होने के चांस बहुत ज्यादा है ना। आप जल्दी से देखोगे, कृपया सभी यहाँ आकर सुने, ये आज्ञावाचक हो गया। लेकिन प्रश्न क्या है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। अर्थ के आधार पर अगर आप बता रहे हैं तो ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। रचना के आधार पर बताना है, यहाँ पर देखिए कोई समुच्चयबोधक नहीं है और ना ही यहाँ पर एक से ज्यादा मुख्य क्रियाएं हैं, है ना। सुने एक ही क्रिया है, तो इसमें होता है जिसमें एक ही विधेय हो तो होता है सरल वाक्य। आपको परीक्षा में 40 प्रश्न आने वाले हैं और हर एक प्रश्न में आपको ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 मिनट आपको सोचना है ना। तो इसी आधार पे मैंने भी जो है 90 सेकेंड रखे हैं कि आपको एक प्रश्न में कितना सोचने का समय मिलता है। अगर आपने ज्यादा सोचने का समय ले लिया तो सभी प्रश्न आप हल नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि आपको 90 मिनट ही मिलने वाले हैं परीक्षा में, ठीक है। तो अभी अगला प्रश्न पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया है, नंबर 23, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न भी आपको क्या करना है। जापान में चाय पीने की एक विधि है जिसे चा नो यू कहते हैं। अच्छा, जापान में चाय पीने की एक विधि है, तो प्रश्न आ रहा है हमारे को, कौन सी विधि है भाई, जिसे चा नो यू कहते हैं। तो ये वाक्य हो गया, इसमें वाक्य का सरल वाक्य में सही रूपांतरण चुनिए। अच्छा, ये तो मिश्र वाक्य है, दूसरा इसको सरल वाक्य बनाना है। क्या हो सकता है सरल वाक्य, जापान में जो चाय पीने की चा नो यू कहते हैं। जापान में चाय पीने की विधि है, और आ गया तो ये तो और तो नहीं आएगा सरल वाक्य में। जापान में चाय पीने की एक विधि चा नो यू कहते हैं। ये वाक्य सही दिख रहा है। जो मिश्र वाक्य दिया गया है इसमें मतलब है, अर्थ है, उसमें भी इसमें बदलाव नहीं हो रहा है, यानी ये वाक्य हो सकता है। लेकिन आखिरी वाला भी पढ़ लेते हैं। जापान में चा नो यू उसे कहते हैं जो चाय पीने की एक विधि है। ये मिश्र वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। बचा क्या, सरल वाक्य हमको बनाना है। तो ये हो गया आपका सरल वाक्य, सही। तो इस तरह से आप, अगर कभी-कभी उत्तर में आपको लग रहा है कि ये उत्तर में कुछ कन्फ्यूजन है आपको, तो आप जो दूसरे सारे आंसर को जो है टैली कीजिए और उनको जो नहीं है उनको अलग करते जाइए, आपका सही उत्तर मिल जाएगा, है ना। दिमाग में थोड़ी बहुत आपको परिभाषा अपने दिमाग में रखनी पड़ती है, तभी जो है आप सही उत्तर तक आसानी से पहुंच सकते हो, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम, ठीक है। इसमें भी आपको सरल वाक्य में सही रूपांतरण करना है। तो सरल वाक्य की परिभाषा आपको मालूम है, उसमें उद्देश्य और एक विधेय होता है, ठीक है। एक मुख्य
क्रिया होंगी। भारतीय सैनिक ऐसे हैं कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। ये तो मिश्र वाक्य है भाई, उसको सरल वाक्य बनाना है। कोई भी ऐसा नहीं है जो भारतीय जो तो तब आएगा तो मिश्र वाक्य, इसको तो छोड़ दीजिए। भारतीय सैनिकों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इस वाक्य को देखिए, जो मतलब इधर पे है वही मतलब यहाँ भी है, मतलब ये उत्तर होना चाहिए। फिर भी आगे बढ़ते हैं। जो नहीं, देखो और बिल्कुल नहीं। तो अगर संयुक्त समुच्चय बोधक आ रहे हैं तो आप जल्दी से उसको बता सकते हैं कि ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता, इसमें कोई समुच्चय बोधक अवयव नहीं है। और ये जो वाक्य दिया गया उसका मतलब और इसका मतलब दोनों बिल्कुल एक जैसे, अर्थ में कोई बदलाव नहीं है। भारतीय सैनिकों की बराबरी कोई नहीं कर सकता और इसमें भी वही बात है। ये उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। 25वां प्रश्न, इसमें भी आपको सरल वाक्य में सही रूपांतरण को चुनना है। ठीक है, एक तरह के प्रश्न आ रहे हैं आपको। क्या है प्रश्न? आजकल मैं घर के सभी कार्य करता हूँ, अच्छा, और समय पर कार्यालय जाता हूँ। और आए यानी संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, इसको सरल वाक्य बना दो, बहुत ही आसान है। मैं समय पर कार्य करता हूँ जबकि, ये तो मिश्र वाक्य जबकि आया है। जब, ये भी मिश्र वाक्य, देखिए एक ही शब्द से मैं समझ जा रहा हूँ। मैं समय पर क्योंकि, ये भी मिश्र वाक्य है। तो बचा ये, आजकल मैं घर के सभी कार्य करके समय पर कार्यालय को जाता हूँ। बिल्कुल सही, इसमें कोई भी समुच्चय बोधक अवयव नहीं है, एक ही मुख्य क्रिया है ना। तो हो गया हमारा सरल वाक्य। तरह से हमने ये प्रश्न भी आसानी से हल कर लिया। अभी देखें फिर से सरल वाक्य में रूपांतरण करना है। तो ध्यान से देखिए प्रश्न, ये है कौन सा वाक्य? यही है क्या? सरल वाक्य है क्या? ये देखने में लग रहा है संयुक्त वाक्य है ना। लड़की ने हाथ मुंह धोया और खाना खाया। तो अब सरल वाक्य बनाना है। सरल वाक्य बनाने के लिए इसका ये सबसे पहले समुच्चय बोधक अवयव हटाना है। ऑप्शन दिए हुए हमारे पास। जब लड़की ने हाथ मुंह धोकर खाना खाया, ये तो दिख रहा है हमको। इसमें दूसरे भी, ऐसा नहीं कि आपको कोई वाक्य आंसर दिख रहा है फिर आगे के उत्तर आप ऑप्शन जो है देखो ना, ऐसा नहीं करना। सारे ऑप्शन पढ़ना। ठीक है, आपके पास 1.5 मिनट है। तो आप देखिए कितना, अभी केवल 51 सेकेंड ही हुए हैं, अभी 49 सेकेंड बचे हुए हैं। हम जल्दबाजी करें तो उत्तर गलत भी हो सकता है, इसलिए सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए आप। ठीक है, इतना समय तो आपको मिल रहा है। लड़की ने हाथ मुंह धोया इसलिए, ये नहीं है जैसे वैसे। सही है हमारा उत्तर, हमने कर लिया, समय पे ही कर लिया ये उत्तर। ठीक है, तो हम जो है जल्दबाजी नहीं करना है, सारे ऑप्शन को पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि यही उत्तर है और हड़बड़ाहट रहती है, सबसे परीक्षा में डर रहता है ना। तो उस हड़बड़ाहट में हम जो है गलत ही सही समझ के जो उत्तर लगा दिए, टिक कर दिए। मतलब अधूरा ज्ञान जो है बहुत ही भयंकर होता है, समझते हो आप? तो पूरे ऑप्शन देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद टिक करो, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको 27 प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसमें इसको भी सरल वाक्य में ही आप बदलना है। अभी आगे आपको और अलग तरह के प्रश्न आ सकते हैं। जो परिश्रम करता है उसकी पराजय नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। परिश्रम करते हैं उसकी पराजय नहीं हो सकती, हो सकती है नहीं। ये तो मिश्र वाक्य है, जो है ना, सरल वाक्य बनाना है, यानी ये सारे सॉरी, जो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है उनको निकाल दीजिए। परिश्रम करने वाले की पराजय नहीं होती, पहला ही ऑप्शन हमको सही दिखता है। मैंने जैसे कहा कि सारे ऑप्शन पढ़िए, आपके पास समय है। जो परिश्रम करता है इसलिए उसकी पराजय नहीं होती, नहीं, तो सरल वाक्य नहीं है, ये तो संयुक्त वाक्य है। उसकी पराजय नहीं होती क्योंकि वह परिश्रम करता है। ये तो मिश्र वाक्य बना दिया इन्होंने, यदि परिश्रम करोगे तो पराजय नहीं होगी, ये भी मिश्रित वाक्य है। सरल वाक्य क्या होगा? बस सरल वाक्य, यस बिल्कुल सही। देखिए मैंने मेरे को पहला ऑप्शन ही लग रहा था कि सरल वाक्य है, लेकिन मैंने सारे ऑप्शन पढ़े, है ना। ऐसा आप भी करेंगे, ठीक है, नहीं तो आप हो सकता है गलत
उत्तर चुन लो, ठीक है। कभी भी ऐसा मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। आपके पास पर्याप्त समय है, बहुत ज्यादा नहीं, पर्याप्त समय है हर प्रश्न को हल करने का। वाक्य का सरल वाक्य में सही रूपांतरण चुनिए। यह भी, वह बाजार गई क्योंकि उसे वस्त्र खरीदने थे। ये तो मिश्रित वाक्य क्योंकि आया हुआ है इसमें, तो आपको सरल वाक्य बनाना है। जब, इसलिए, वह वस्त्र खरीदने बाजार गई, ये होना चाहिए। उसे वस्त्र खरीदने थे इसलिए वह बाजार गई। तो ये सारे ऑप्शन में देखिए कोई ना कोई समुच्चय बोधक अव्यय है, इसमें नहीं है। और ये दोनों का अर्थ बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल अर्थ में कोई अंतर नहीं है ना। तो ये उत्तर सही होगा। एक मुख्य क्रिया है, एक विधेय है और एक मुख्य क्रिया है, इसलिए ये भी उत्तर होगा। बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से। मजा आ रहा होगा आप लोगों को, है ना, कि किस तरह से हम परीक्षा की तैयारी कर पा रहे हैं और आपकी परीक्षा की तैयारी कितनी हुई है। गीता बीमार थी इसलिए वह जयपुर नहीं गई, बीमार थी वह जयपुर नहीं गई। दोनों भी स्वतंत्र वाक्य से जुड़े हैं और ये संयुक्त वाक्य हो गया। इसको सरल वाक्य आप बनाइए। गीता बीमार थी और वह जयपुर नहीं गई, और नहीं आना चाहिए, है ना। गीता, वह जयपुर नहीं गई क्योंकि तो मिश्र वाक्य हो गया। जब वाक्य है, बीमार होने के कारण गीता जयपुर नहीं है, इसमें कोई समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है और एक क्या है ना, विधेय है और एक विधेय है ना, क्या एक ही है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया सरल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भुवन के पास जो कुछ था वह आग में स्वाहा हो गया। अच्छा, तो ये तो वाक्य आप पहचान गए होंगे कि ये मिश्र वाक्य है, इसको आप सरल वाक्य बनाएंगे। ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे किस कौन सा सरल वाक्य है। आप ऑप्शन ही देख सकते हैं, जो ये मिश्र वाक्य है और ये संयुक्त वाक्य है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। ये वाला बच्चा, इसमें कोई समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है ना, नीच है और ये है। तो यही हो गया। देखिए अब तो आसान हो गए, अब 30 प्रश्न तक हम आ गए हैं, तो सारी चीजें समझ में आ रही हैं और प्रश्न भी हमको अब आसान दिख रहे हैं, है ना। और सारे प्रश्न हम आसानी से समझ के कर पा रहे हैं। अरे अभी तो नया प्रश्न आ गया आपके सामने कि क्या करना है, आपको संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। तारा की व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी, है ना। तारा वामिरो को ढूंढ रहा था, इसमें ये बताया गया है। तो उसकी व्याकुल थी बहुत ही, मतलब उत्सुक थी उसको देखने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसके अगर आपको इसके समुच्चय बोधक अवयव पता है तो आप आसानी से बना सकते हो। और पर है ना, ये जो है उनसे बनाते, तारा की आंखें व्याकुल थी क्योंकि वे वमीरों को ढूंढने व्यस्त थी। तो मुश्किल हो गया क्योंकि आया इधर पे, है ना। जब तारा की आंखें व्याकुल थी तब ये भी मिश्र हो गया। तारा की आंखों में व्याकुलता थी और वे वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी, ये मुझे दिख रहा है। अगला भी पढ़ लेते हैं। जैसे ही तारा की आंखें व्याकुल हुई वैसे ही वे वामिरों को ढूंढने लगी। तो मिश्रित है, इन मिश्रित वाक्य दिए गए हैं और आया हुआ है और दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है ना, बदलाव नहीं है। तो यही उत्तर हमारा संयुक्त वाक्य बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही पहचाना। तो इस तरह से आप पहचान रहे हो, समझ जा रहे हो। अब संयुक्त वाक्य में हमको रूपांतरण पहचानने हैं, है ना। हम ये वाक्य भी पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। घनघोर वर्षा के कारण वहां के सभी रास्ते बंद हो गए। कारण आया है, मतलब ये सरल वाक्य में आता है इस तरह से, है ना। ये तो सरल वाक्य है, इसको संयुक्त वाक्य बनाते हैं हम। घनघोर वर्षा, बहुत तेज वर्षा हो रही थी और सारे रास्ते बंद हो गए, इसलिए सारे रास्ते बंद हो गए होना चाहिए शायद, है ना।
देखते हैं, जब घनघोर वर्षा हुई तब वहां के सभी रास्ते बंद हो गए। घनघोर वर्षा हुई और वहां के सभी रास्ते बंद हो गए। और भी हम कर सकते हैं, ये उत्तर होना चाहिए। जैसे ही घनघोर वर्षा हुई वैसे ही वहां के सभी रास्ते बंद हो गए। वहां के सभी रास्ते बंद हो गए क्योंकि घनघोर वर्षा हुई थी। ये तो मिश्रित वाक्य है, ये मिश्रित वाक्य है, ये मिश्रित वाक्य है, ये हमको दिख रहा है संयुक्त वाक्य। ठीक है, देखते हैं, बिल्कुल सही, ये संयुक्त वाक्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। गरजते बादलों में बिजली कौंध रही है। ये तो आपका सरल वाक्य है, इसको आप संयुक्त बनाना है। ठीक है, गरजते बादलों में बिजली कौंध रही है, सरल वाक्य को संयुक्त बनाना है। तो बड़े सारे और करेक्ट पहचानना है, बादल गरजेंगे और बिजली कड़केगी। ठीक है, हो सकता है क्या, बादल गरज रहे हैं और बिजली कड़क रही है, ये हो सकता है दोनों में से। जब ये तो नहीं हो सकता, ये तो मिश्रित है। बिजली कौंध रही थी क्योंकि ये भी मिश्रित है। ये दोनों में से एक होना चाहिए। दोनों भी सही दिख रहे हैं, लेकिन अब अर्थ देखते हैं हम कि अर्थ टैली हो रहा है या नहीं। यहाँ रही है ना, अपूर्ण वर्तमान काल है, फिर अपूर्ण वर्तमान काल है, रही है, ये उत्तर सही होगा, है ना, क्योंकि इसमें तो कौंधेगी, ये तो अभी क्रिया होगी, भविष्यत काल के बारे में बताया, अभी क्रिया हुई नहीं है, इधर तो बता रहा है क्रिया हो रही है, तो ये उत्तर सही होना चाहिए। अरे बिल्कुल सही है। तो कई बार जो है काल भी आप देखना पड़ेगा, इस तरह से आप सतर्क रहना पड़ेगा। थोड़ा कठिन प्रश्न है ये, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा तो ही अच्छा है, लेकिन इस तरह से भी आप तैयार रहना पड़ेगा कि अगर ये प्रश्न आ गया तो आप क्या उत्तर देंगे। तो काल का भी ध्यान रखेंगे आप। जैसे कि मैंने बताया भी था कि अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए जब आप वाक्य रूपांतरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जवाब हमने चुना। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 34वां प्रश्न। इसमें भी आपको संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। और ये जो वाक्य कौन सा है, ये आप पहचानिए कौन सा वाक्य हो सकता है ये, फिर उसको हम संयुक्त बनाएंगे। यद्यपि सारी रात उसके सिर में दर्द रहा, तथापि उसने दवा नहीं ली। यद्यपि, है ना, यद्यपि सारी रात उसके दर्द रहा, क्या हुआ, तथापि उसने दवा नहीं ली, उसने दवा नहीं ली। लिख लेते हैं, बनाते हैं वाक्य। ये समुच्चयबोधक अवयव पता है, जो समुच्चयबोधक अवयव बिल्कुल इसमें लागू होगा उसको हम उपयोग करेंगे। सारी रात दर्द होने पर भी उसने दवा नहीं ली, ये तो सरल वाक्य है। जब सारी रात उसके सिर में दर्द रहा तब भी उसने दवा नहीं ली, ये तो मिश्रित है। सारी रात उसके सिर में दर्द रहा किंतु उसने दवा नहीं ली, ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है हमको उत्तर, ये उत्तर होना चाहिए। चौथा विकल्प भी पढ़ लेते हैं, उसने दवा नहीं ली क्योंकि सारी रात उसके सिर में दर्द रहा, ये तो मिश्र है। 3 मिश्र वाक्य हैं, ये भी सरल, ये भी मिश्र है, तो सरल वाक्य इसमें नहीं आया, हमको संयुक्त बताना है, ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर देखिए किंतु, किंतु से हम पहचान सकते हैं, है ना, और अर्थ में भी बदलाव नहीं है, दोनों अर्थ समान है ना, तो ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं किस तरह का है। इसमें भी आपको संयुक्त वाक्य ही बताना है। पहले आपने सरल वाक्य बताए, रूपांतरण किए, अब संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है आपको। तो जैसे ही सुनील घूम कर आया वैसे ही नहाने चला गया, वाक्य संयुक्त वाक्य बनाइए। जब सुनील घूम कर आया तब नहाने चला गया, ये भी मिश्रित वाक्य है। सुनील सुनील घूम कर आया और नहाने चला गया, होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नहाने चला गया क्योंकि सुनील घूमने गया था। संरचना ये गलत दिख रही है, घूम कर आते ही सुनील नहाने चला गया, ये तो सरल वाक्य है भाई, है ना, कोई समुच्चयबोधक अवयव भी नहीं है इसमें, और एक ही मुख्य क्रिया विधेय है, एक ही, तो उत्तर हुआ, हमने सोचा था शायद ये उत्तर, यस यही उत्तर है ना। सुनील घूम कर आया, स्वतंत्र वाक्य, और नहाने चला गया, ये एक स्वतंत्र वाक्य, दो स्वतंत्र वाक्य हैं और से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल संयुक्त वाक्य ही है। तो अगला प्रश्न भी जल्दी से हम पहुंचते हैं। अब अरे, तो प्रश्न बदलाव आ गया है, इसमें आपको मिश्र वाक्य बनाना है। तो मिश्र वाक्य के आपको
समुच्चय बोधक अव्यय मालूम होना चाहिए। जैसे ही आपको मिश्र वाक्य बनाना तो आप ध्यान रखिए कि का में छोटी की मात्रा की दैट होता है अंग्रेजी में, है ना? कि, क्योंकि, जब, तब, जैसे ही, ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मिश्र वाक्य बोलते ही। तो और तो नहीं होता मिश्र वाक्य में। ये तो यहाँ पे कोई कंजक्शन, कोई समुच्चय बोधक अव्यय है ही नहीं, ये तो सरल है, ये संयुक्त है। जैसे ही वामिरो ने तांतारा को देखा वैसे ही वह फूट-फूट कर रोने लगी। ये होना चाहिए। वामिरो तांतारा को देखा इसलिए फूट-फूट कर रोने लगी। ये तो दोनों ये उत्तर है ना, जैसे ही। देखिए, अगर हमको समुच्चय बोधक अवयव यानी जोड़ने वाले शब्द यानी संयोजक यानी कंजक्शन अगर पता है वाक्य के, कि मिश्र वाक्य में कौन से समुच्चय बोधक अव्यय हैं, संयुक्त वाक्य में कौन से समुच्चय बोधक अव्यय हैं, सरल में हैं या नहीं हैं, वो अगर हमको मालूम है तो हमारी समस्या बहुत हद तक हल हो जाती है और हम वाक्य को रूपांतरित भी कर सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न भी आपको मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है। वह घर पहुंचा, माँ ने उसे बुलाया था। ये तो दो अलग-अलग सरल वाक्य हैं, इनको आप मिश्र वाक्य बनाना है। ठीक है, वह घर पहुंचा क्योंकि माँ ने उसे बुलाया। बुलाया था, बिल्कुल सही दिख रहा है, यही उत्तर होना चाहिए। माँ ने उसे बुलाया था, इसलिए वह घर पहुंचा। ये तो इसलिए आया है। पर दोनों भी स्वतंत्र वाक्य ही हैं, तो ये तो संयुक्त वाक्य हो गया। माँ के बुलाने पर वह घर पहुंचा। देखिए, ये बना दिया गया है सरल वाक्य, दो सरल वाक्यों से एक सरल वाक्य बना दिया गया है। माँ ने इसे बुलाया, ठीक है, उसे नहीं उसे, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। माँ ने उसे बुलाया और वह घर पहुंचा। ये उत्तर है, उत्तर तो यही होना चाहिए। हम क्योंकि देखते ही हम आधा उत्तर हमारा सही हो जाना चाहिए, पहचान हो जाना चाहिए, क्योंकि मिश्र वाक्य में आता है और उसके बाद जो है हम बाकी विकल्प देखकर इस पे कंफर्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमको अगर थोड़ा बहुत याद रहे तो कोई पूरे अंक आपको हमको मिल सकते हैं। वाक्य रूपांतरण के जो अंक निर्धारित हैं वो अंक हमको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। कुछ बातें हमको याद रखनी पड़ेंगी, है ना? सभा समाप्त हुई और सब लोग विवाद करने लगे। और आया संयुक्त वाक्य, आंख मूंद के आप लीजिए, है ना? दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दो अलग-अलग स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ रहा है। अब इसको भी मिश्र वाक्य आप बनाइए। वाक्य आपको समुच्चय बोधक अवयव मालूम ही है। सभा समाप्त होने पर सब लोग विवाद करने लगे। ये तो सरल वाक्य है। सभा समाप्त हुई इसलिए सब लोग विवाद करने लगे। ये तो संयुक्त वाक्य है। सब लोग विवाद करने लगे इसलिए सभा समाप्त हुई। वाक्य सही नहीं दिख रहा है ना, इसकी संरचना गलत है। क्यों ही सभा समाप्त हुई, क्यों ही सब लोग विवाद करने लगे, क्यों ही, ये जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं ये मिश्र वाक्य में आते हैं, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत कम समय पे हम कर पा रहे हैं इसको, है ना? परीक्षा में भी आप इस तरीके से सारे विकल्प ध्यान से पढ़िए। आपके पास, है ना, 1.5 मिनट है तो उसका पूरा उपयोग कीजिए। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन-सा है? ये बहुत ही आसान है, सारे समुच्चय बोधक अव्यय आपको पता ही हैं। आप आसानी से बता सकते हो कि इसको 2-3 सेकंड में आप बता सकते हो, है ना? कंजक्शन देख लीजिए और आप बता दोगे कि समुच्चय बोधक अव्यय देख लीजिए और बता दोगे, ठीक है? आकाश में बादल घिर आए और होने लगी समुद्र, वर्षा हो रही थी इसलिए वह नहीं आया। ये संयुक्त, रोज सुबह टहलने वाला हमेशा स्वस्थ रहते हैं, टहलने वाले हमेशा स्वस्थ रहते हैं। ये सरल हो गया। तो फिर ये जब आकाश में बादल घिराए तब वर्षा होने लगी। है, तो मिश्र वाक्य पहचानने के लिए हमने देखा कि समुच्चय बोधक अव्यय को हमने देख के पहचान लिया
और अगर हमें ज़्यादा याद नहीं है कि प्रधान वाक्य, उपवाक्य कौन-सा है और आश्रित उपवाक्य कौन-सा है, ये सारी बातें याद भी नहीं रह पाई, नहीं पहचान पाए, तो हम समुच्चय बोधक अव्यय की सहायता से, ये ट्रिक है, उससे आप बहुत सारी चीज़ें पहचान सकते हो। इसी मैंने आप सारे प्रश्न हमने इसी तरह से हल किए, इसी ट्रिक से, है ना? अध्यापक अपने शिष्यों को अच्छा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है ये तो, है ना? हम भी चाहते हैं कि आप अच्छे बच्चे बनो और ये किस तरह का वाक्य? सरल वाक्य है, ठीक है? तो उसको मिश्र वाक्य बनाइए। कैसे बनेगा? अध्यापक अपने शिष्यों को अच्छा बनाने की इच्छा रखता है। लेकिन इसमें कोई अलग-अलग वाक्य नहीं है, इसमें वो उद्देश्य है और विधेय एक है। तो अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने। की, ये जो की है, जो अंग्रेजी में इसका अगर हम मतलब करें तो दैट होता है। टिक अगर आपको दिख जाता है, तो भी आप थोड़ा पूरे तरह से नहीं समझ सकते कि मिश्र वाक्य होना चाहिए, फिर भी सभी वाक्य देखिए, विकल्प आप देखिए। अध्यापक के पास शिष्य है, अध्यापक के पास शिष्य है और वह उन्हें अच्छा बनाना चाहता है, ये तो नहीं होगा, है ना? जब अध्यापक के पास शिष्य होते हैं, वह उन्हें अच्छा बनाना चाहता है। तो मिश्रित वाक्य है, वाक्य आपको बनाना है, लेकिन ये जो वाक्य दोनों में आपको एक पहचानना है ना, क्योंकि दोनों मिश्रित वाक्य हैं और मिश्र वाक्य इसको बनाना है, तो ये दोनों में से कौन-सा सही मतलब इससे टैली हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। अध्यापक अपने शिष्यों को अच्छा बनाना चाहते हैं ना, बस अध्यापक है तो उसके शिष्य हैं। और ये वाला विकल्प देखिए, जब अध्यापक के पास शिष्य होते हैं, विकल्प ही गलत दिख रहा है ना? ये विकल्प नहीं है, उसके पास अध्यापक है, उसके पास शिष्य हैं, तभी अच्छा बनाएगा ना वो। तो यहाँ पर जो है हमने देर कर दी, इसलिए उत्तर अपने आप आ गया। अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप ज़्यादा भी समय लगाएँगे तो आपका जो है उत्तर जो है आप दूसरे प्रश्न नहीं कर पाओगे, इसलिए आप अपने टाइम लिमिट पे जो है उत्तर को ध्यान से सोचकर बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये उत्तर सही हो गया, अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बनें, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप मुझे लगता है कि आप लोगों को ये खेल खेलने में मज़ा आया होगा और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जो है पुनरावृत्ति हुई होंगी और आपने जो पढ़ा आपको लगा होगा कि हाँ, आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं और इस तरीके से आपकी पुनरावृत्ति हुई और ये विषय भी, ये टॉपिक भी आपका बहुत अच्छे से पक्का हो गया और पूरे-पूरे अंक इसमें भी आपको प्राप्त हो जाएँगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको जो है पदबंध के बारे में बताया था और ये वाक्य है, फिर अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, ठीक है? तो उसमें जो है मैं आपको दूसरा विषय लेकर आऊँगा, आपके जो फर्स्ट टर्म में जो विषय हैं, उसी से संबंधित कोई विषय लेकर आऊँगा, ठीक है? तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, पूरा वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए। वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभ उठा सकें, ठीक है? तो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं हम।